आप सभी को पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक भूगोल से इंपोर्टेंट आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपकी शीट्स बनती हैं मापनी को लेकर, जिसके अंदर आपकी सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और विकर्ण मापनी, इसकी 3-4 सीटें बनती है। जिसके अंदर मैंने आपको सरल मापनी बनाना वीडियो में दिखा दिया है, पहले ही सिखा दिया है। उसकी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी बीए पार्ट फर्स्ट के कोर्स के अंदर। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है तुलनात्मक मापनी, ठीक है। तो वो आपकी सीट फर्स्ट थी, तो ये आपकी सीट सेकंड मान लीजिएगा, ठीक है। वैसे क्रम भाई कोई जरूर नहीं है, कोई सी भी सीट आप बना सकते हैं किसी भी चित्र को लेकर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1:31,680 निरूपक भिन्न पर बने किसी मानचित्र के लिए एक तुलनात्मक मापनी, क्या बनाएंगे हम, तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें एक फरलॉग, क्या, एक फरलॉग तथा एक हेमी की दूरी पढ़ी जा सके। तो हमें कौन सी मापनी बनानी है, तुलनात्मक मापनी। कैसे बनानी है, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। पहले इसकी हम गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में जैसे मैं मापनी बनाऊंगा आपको समझ आ जाएगा आसानी से। आपको जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वैसे डिट्टो बना लेना है फाइल के अंदर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे, सर्वप्रथम जो हम गणना करेंगे फर्स्ट मापनी की वो रहेगी आपकी सर्वप्रथम मील तथा फॉरलॉग की मापक संबंधी गणना करेंगे, क्योंकि हमें फॉरलॉग को दर्शाना है तो वो मील के अंदर ही हम दर्शा पाएंगे। तो सबसे पहले ये जो ये निरूपक बिंदु देखिए आप कितनी देखिए, 1:31,680, इसका अर्थ है मानचित्र पर इतनी दूरी, धरातल पर इतनी दूरी को प्रदर्शित करती है। यानी कि सर्वप्रथम ये हमने बोलिए मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर कितने इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी, 31,680 इंच की दूरी। फिर से समझ लीजिएगा, निरूपक बिंदु का अर्थ यहाँ पर क्या है कि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी बराबर धरातल पर कितनी इंच की प्रदर्शित करेगा, 31,680 को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंच को तो हम इतने इंच को तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे मील में कन्वर्ट कर लेंगे। इसलिए क्या करेंगे, एक मील में कितना इंच होता है, सॉरी एक मील में कितना इंच होता है, 63,360 होता है। तो इसका हम भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 मील, ठीक है। गणना कर लीजिएगा आराम से। फिर इसलिए मानचित्र पर 6 इंच की दूरी बराबर 6 इंटू 3 मील। हमने 6 क्यों ली, क्योंकि हमें फोरलॉग को दर्शाना है और उसके अंदर हमने कितनी आ गई, हमारी 3 मील आ गई। अब यहाँ पर जो 6 इंच आई ये क्या है, ये हमारी मापनी की लंबाई आई है। वो किसको प्रदर्शित करेगी, धरातल पर 3 मील को। यानी कि हम जो मापनी बनाएंगे वो कितनी रहेगी, 6 इंच की रहेगी, जिसका धरातल पर कितनी मान रहेगा, 3 मील। किसको प्रदर्शित करेगी वो, 3 मील को प्रदर्शित करेगी। कितनी लंबी, कितनी लंबाई रहेगी हमारी मापनी की, 6 इंच की, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट मापनी है। अब हम सेकंड मापनी बनाएंगे हेमी के लिए, उसकी गणना पहले कर लेते हैं। फिर जब अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ आई, गणना समझ नहीं आई है, तो जैसे मैं मापनी बनाऊंगा उस टाइम आपको समझ आएगी। अभी तो आपको सिर्फ डिट्टो ऐसा लिख लेना है, डिट्टो ऐसा आपकी कॉपी में आपको शीट के अंदर बना लेना है। जैसे मैं मापनी बनाऊंगा आपको ये सब कुछ समझ आने लग जाएगा।
अब देखिए सेकंड गणना हम करेंगे किलोमीटर और हेक्टोमीटर की मापक की गणना, ठीक है, क्योंकि हमें हेक्टोमीटर को दर्शाना है तो हमें किलोमीटर में तो चाहिए ही मापनी, ठीक है। तो अब हमारा निरूपक भिन्न क्या है, 1:31,680। तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल पर कितनी दूरी प्रदर्शित करेगी, 31,680 सेंटीमीटर को। तो अब हम क्या करेंगे, मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर दूरी 15 इंटू 31,680 और इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम दे देंगे 1,00,000 का भाग, क्योंकि आप सभी को पता है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1,00,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 4.75 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब इसको हम हमारी शीट के अंदर प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, 4.75 की निकटतम उपयुक्त पूर्णांक संख्या 4 के अनुसार मापक की लंबाई कितनी है, अब हम मापक की 4 के अनुसार लेंगे। तो 4.75 जो किलोमीटर अभी हमारी आई है, ये प्रदर्शित कितने सेंटीमीटर कर रही है, मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर दूरी को प्रदर्शित कर रही है, कितनी का, 15 सेंटीमीटर को। तो हम क्या करेंगे, अब हमें कितनी चाहिए, निकटतम 4 कीजिए ना, तो 4 किलोमीटर कितना प्रदर्शित करेगी, 15 इंटू 4 बटे इसका भाग दे देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12.6 सेंटीमीटर। ये क्या आई है हमारी, ये आई है हमारी सेकंड मापनी की लंबाई, जो कि हम मानचित्र पर करेंगे, कितनी है, 12.63 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आप सभी इसको समझे होंगे। इसको आपको डिट्टो अगर नहीं समझे तो भी लिख ला, मापनी जैसे बनाऊंगा तब आपको एक पूरी गणना समझ आ जाएगी। इसको आपको एक तरफ करना है, अब हम मापनी बनाते हैं, कैसे बनानी है, ठीक है। चलिए अब मापनी बनाते हैं, ठीक है। मापनी बनाने के लिए सबसे पहले हम फार्लर की दूरी को मापनी बनाने के लिए, कितनी है हमारी मापने की लंबाई, 6 इंच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी शीट के अंदर एक 6 इंच लंबी रेखा खींच लेंगे। ये क्या हुई हमारी, 6 इंच लंबी एक रेखा हो गई, ठीक है। इसके हम क्या करेंगे, समान 3 भाग करेंगे, कितने, 3 भाग, ठीक है। एक, कितने भाग हो गए, 1 2 3 भाग हो गए। 6 इंच लंबी हमने सबसे पहले एक रेखा खींची, स्केल में आपके 6 इंच होगी, ठीक है। 6 इंच वाले स्केल से आपको 6 इंच की एक रेखा खींचनी है, उसके समान 3 भाग कर लेने हैं। उसके बाद में हर एक भाग कितनी दूरी को प्रदर्शित करेगा, कुल जो टोटल ये कितनी है, टोटल जो ये दूरी आ रही है कितनी, इसको कितने को प्रदर्शित कर रही है, 3 मील को। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। कितनी को प्रदर्शित कर रही है,
3 मील को, तो हर एक छोटा भाग किसको प्रदर्शित करेगा? 1 मील को। ये जो छोटा वाला भाग है ये कितना प्रदर्शित कर रहा है? ये 1 मील को प्रदर्शित कर रहा है। अब हमें दर्शाना क्या है? फॉर लॉग। तो हम क्या करेंगे, बाईं ओर से जो हमारा पहला भाग है इसको समान 8 भागों में कर लेंगे। कितने? 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो हमने 8 इसके उपखंड किए हैं, ये क्या करेंगे, ये हर एक छोटा वाला भाग एक फॉर लॉग को दर्शाएगा। यहाँ पर हमें 0 लिखना है, क्या 0 लिखना है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये क्या है? ये फॉर लॉग को दर्शाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, ये क्या है? ये मील को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? मील को। तो ये आपकी फॉर लॉग की दूरी हो गई, जिसके अंदर हम कितना पढ़ेंगे? 3 मील भी हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर, और हाँ, फॉर लॉग की दूरी भी पढ़ सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, जो कि हमने इधर प्रदर्शित कर दी, और मील को भी हम इधर से पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी फॉर लॉग और मील वाली मापनी हो गई। अब सेकंड मापनी बनाते हैं हेक्टोमीटर वाली। ठीक है, अब करते हैं हम हेक्टोमीटर वाली मापनी की तैयारी। इंक खत्म हो गई तो इसमें इंक डाल लेते हैं। तो देखिए, अब क्या करेंगे, हम हेक्टोमीटर वाली मापनी बनानी है। ठीक है, देखिए हेक्टोमीटर में हमें सबसे पहले कितनी लंबी रेखा खींचनी है? 12.63 सेंटीमीटर की। अब हम क्या करेंगे, 12.63 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। क्या हो गई हमारी? 12.63 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। ठीक है, कितनी है? 12.63 सेंटीमीटर की रेखा है। अब इसका क्या करेंगे, हम इसके समान 4 भाग कर लेंगे। कितने? 4। 1 2 3 और 4। अब ये 4 भाग है जो क्या कर रहे हैं, ये 4 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी हर एक छोटा वाला भाग क्या कर रहा है? 1 किलोमीटर को। ये जो भाग है कितना प्रदर्शित कर रहा है? 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। और जो टोटल है वो कितना प्रदर्शित कर रहा है? 4 किलोमीटर को प्रदर्शित आपका करेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बाईं ओर से जो हमने पहला भाग है 1 किलोमीटर जो प्रदर्शित कर रहा है, इसके 10 उपखंड कर लेंगे। कितने? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, समान करने। ठीक है, आप जब स्केल की सहायता से करेंगे तो फिक्स मापनी के अनुसार करिएगा। समान भाग करने इसके 10, और यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो हम सेकंड मापनी बनाएंगे उसका जो जीरो वाला अंक रहेगा वो बिल्कुल इसी के सूत्र में रहना चाहिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ, उनको देखो, जो ये 0 वाला भाग रहेगा, एक 2 3 4। ठीक है, जो हमारा इसके अंदर जो पहला उपखंड रहेगा उसका जो हमें शून्य लिखना है, वो दोनों मापनियों का ऊपर नीचे होना चाहिए, आमने बिल्कुल एक ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊपर नीचे होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर ध्यान रखना है। और इसके 10 उपखंड कर लेंगे भाई। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या करेंगे आपके, ये हेक्टोमीटर को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसको? हेक्टोमीटर को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये 4 किलोमीटर, यहाँ पे लिख लो 1 2 और 3। ये क्या कर रहे हैं? ये किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हमारी सेकंड मापनी बन गई, जिसके अंदर हम हेक्टोमीटर को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और किलोमीटर को भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी एक तुलनात्मक मापनी तैयार है, जिसके अंदर हम पहली मापनी के अंदर हम फॉरगल को पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि पहले उपखंडों के अंदर, और मील को भी पढ़ सकते हैं। दूसरी मापनी के अंदर हम हेक्टोमीटर को भी पढ़ सकते हैं और किलोमीटर को भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर 4 किलोमीटर है और 10 हेक्टोमीटर है। इसके अंदर हमारा 8 फॉरगल हो गए और 3 मील हो गई। तो ये आपकी एक तुलनात्मक मापनी तैयार है। इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि आपको जो शून्य का भाग है ये ऊपर नीचे होनी चाहिए। ठीक है, आमने सामने। इसकी जो थोड़ा डेकोरेशन वगैरह के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से नीचे एक रेखा खींच सकते हैं और फिर इसको भर दीजिएगा। ठीक है, पूरे रंग से भर दीजिएगा, ब्लैक कर दीजिएगा रोल से ही। इसको भी ऐसे आप बना सकते हैं। आप भर दीजिएगा इसको अच्छे से। तो ये आपकी
तुलनात्मक मापनी तैयार है। डिट्टो आपको ऐसे ही बना लेनी है आपकी सीट के अंदर और ये आपकी रेडी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और नेक्स्ट सीट आपकी जो थर्ड सीट है वो विकर्ण मापनी की है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।